आज हम आपको बताएंगे कि एक औरत के जीवन में प्रेगनेंसी का क्या महत्व होता है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी आती है तो महिलाओं के अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, जिन बदलावों को झेलने की क्षमता हर किसी महिला में नहीं होती। क्योंकि बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं, जैसे उल्टी, चक्कर आना, जी मिचलाना आदि समस्याएं। इसी के साथ उन्हें और भी कई सारी समस्याएं होती हैं, जैसे सब्जी, हींग, आटा में महक लगना, जिससे वो काम नहीं कर पाती। पर माँ बनना हर औरत का सपना होता है, क्योंकि अगर औरत माँ नहीं बन पाती है तो उसे बांझ कहा जाता है। और ये समाज बांझ औरतों को बहुत ही बुरी नीयत से देखता है, क्योंकि उसका बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता है। इसलिए हर औरत यही चाहती है कि वह माँ बन जाए। माँ बनने के लिए औरत को अपना रूप, रंग सब कुछ खोना पड़ता है। उसे अपने शरीर के साथ भी समझौता करना पड़ता है, क्योंकि माँ बनने के लिए जो प्रोसेस होता है वह बहुत ही कठिन होता है। पर इन सारी समस्याओं से जूझने के बाद भी उसे माँ बनना होता है, क्योंकि अगर वो माँ नहीं बन पाएगी तो उसे समाज के ताने सहने पड़ेंगे, जो उसके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और वैसे भी बच्चे हर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ लाते हैं। माँ बनने के बाद औरत अपने सारे दुखों सुखों को भूलकर अपने बच्चों के सुखों के बारे में सोचती है, क्योंकि उसके लिए उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं। माँ अपने बच्चों को इतना प्यार करती है जितना दुनिया में कोई किसी को नहीं कर सकता है। माँ अपने बच्चे के लिए हर वो चीज़ कुर्बान कर सकती है जो उनके लिए ज़रूरी होती है, क्योंकि माँ हमेशा यही चाहती है कि उसके बच्चे आगे बढ़े। अब बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। क्योंकि कई बार बहुत सारी महिलाएं अकेली रहती हैं, जिस वजह से उन्हें पता नहीं होता है कि उन्हें प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जिस वजह से वह कई सारी गलतियां कर जाते हैं। नंबर 1, आपको कभी भी प्रेगनेंसी में कटहल, बैगन, पपीता इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। इसी के साथ आपको गुड़, लहसुन, प्याज आदि का भी त्याग कर देना चाहिए। आपको मांसाहारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके बच्चे के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही आपको भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, और इसी के साथ भी और कई सारी चीज़ें होती हैं जिनमें आपको सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे आपको एकदम झटके से नहीं उठना चाहिए, आपको ज़्यादा एकदम नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ आपको एकदम पानी नहीं पीना चाहिए, आपको ज़्यादा देर तक खड़े तक काम नहीं करना चाहिए। आपको हर चीज़ को सोच समझ कर करना चाहिए। अपने मन में ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा नहीं रखनी चाहिए। भगवान के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए, जिससे आपका बच्चा अच्छा होगा। क्योंकि हर कोई माँ यही चाहती है कि उसका बच्चा बहुत बुद्धिमान हो, सुंदर हो, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी भावना भी वैसी ही होनी चाहिए। आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, ज़्यादा चिड़चिड़ापन नहीं रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपका बच्चा बहुत ही बुद्धिमान पैदा होता है। और अगर आप चाहते हैं उसका रंग गोरा हो तो इसके लिए आपको कच्चा नारियल, संतरा, अंगूर आदि फलों का सेवन करना चाहिए, दूध का सेवन करना चाहिए, घी का सेवन करना चाहिए, बाहर की चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, जिससे आपका बच्चा बहुत ही सुंदर पैदा होगा। इसी के साथ आपको भगवान की ओर ही रुचि रखनी चाहिए, जिससे आपके बच्चे के अंदर आध्यात्मिक गुण आएंगे। वो बुराई के रास्ते पर नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो भगवान में रुचि बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, जिनसे उनकी संतानों में भी वही गुण आते हैं। पर अगर आप भगवान के प्रति रुचि रखते हैं तो आपके बच्चे में वही गुण आते हैं। इसलिए माँ को हर चीज़ को सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि माँ बनना दुनिया का सबसे अनमोल एहसास होता है। इस एहसास के लिए हर माँ तैयार रहती है, वो चाहती है कि उसे ये एहसास मिले। इसलिए ज़रूरी है कि माँ को इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे वह मातृत्व को अच्छी तरह से महसूस कर सके।